गाजा पट्टी में 15 दिन से खाने और पीने की कमी होने के कारण मानवीय संकट और ज्यादा हो गया है। इजरायली सेना लगातार हॉस्पिटल, स्कूल और रिफ्यूजी कैंप पर हमला कर रही है। आज उत्तरी गाजा पट्टी में बेत लाहिया में अल शरीफ चौक पर इजरायली बमबारी के परिणामस्वरूप 70 से अधिक शहीद और दर्जनों घायल हुए। इजरायली सेना ने फांसीवादी तरीके से सैकड़ों घरों को नष्ट कर दिया है और वहां के लोगों के लिए भोजन और ईंधन की आपूर्ति को पूरी तरह से रोक दिया है। इस क्षेत्र में जो हो रहा है वह एक पूर्ण नरसंहार की स्थिति का प्रतिनिधित्व करता है। 7 अक्टूबर 2023 से अब तक 43,257 फिलिस्तीनियों की मौत इजरायल में की है। ये आंकड़ा उन लोगों का है जो लोग अस्पताल पहुंचे थे पर जो अभी भी मलबे में दबे हुए हैं। उनका आंकड़ा 2 लाख के पार हो सकता है। संयुक्त राष्ट्र मानवीय मामलों के समन्वय कार्यालय, विश्व स्वास्थ्य संगठन और फिलिस्तीनी सरकार के एक डाटा के अनुसार अब तक जो गजा में नुकसान हुआ है उसके आंकड़े इस प्रकार है। गजा के आधे से अधिक घर क्षतिग्रस्त या नष्ट हो चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र मानवीय मामलों के समन्वय कार्यालय, विश्व स्वास्थ्य संगठन और फिलिस्तीनी सरकार के एक डाटा के अनुसार अब तक जो गजा में नुकसान हुआ है उसके आंकड़े इस प्रकार है। गजा के आधे से अधिक घर क्षतिग्रस्त या नष्ट हो चुके हैं, जिसमें 80% जरूरी सुविधाएं और 87% स्कूल। इसके अलावा स्वास्थ्य सुविधाएं यानी 36 में से 17 अस्पताल आंशिक रूप से काम कर रहे हैं और 68% सड़क नेटवर्क, 68% फसल भूमि बर्बाद हो चुकी है। गाजा पट्टी में जारी हिंसा और वहां हो रही तबाही के मद्देनजर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से मांग की जा रही है कि वे इजरायल के खिलाफ कठोर प्रतिबंध लगाएं और इस अमानवीय कृत्य को रोकने के लिए गंभीर कदम उठाएं। इजरायली कब्जे ने उत्तरी गाजा पट्टी में संचार साधनों और इंटरनेट जैसी सुविधाओं को काट दिया है ताकि वहां हो रहे अपने अपराधों को दुनिया से छिपाया जा सके। मीडिया में ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि उत्तरी गाजा में सहायता पहुंच रही है, लेकिन सच्चाई ये है कि पिछले 2 हफ्तों से किसी भी प्रकार की सहायता नहीं पहुंचाई गई है। इंसानी जरूरी सुविधाओं की कमी से लाखों जानें अब खतरे में पड़ गई हैं। वर्तमान हालात इतने गंभीर हैं कि जो कोई भी उत्तरी गवर्नरेट से बाहर निकलने की कोशिश करता है उसे या तो गोली मार दी जाती है या गिरफ्तार कर लिया जाता है। हमास ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील की है कि वे इस क्षेत्र में बिगड़ती स्वास्थ्य सेवाओं और चिकित्सा प्रणाली को बचाने के लिए कदम उठाएं। इसके साथ ही उन्होंने अमेरिका और उसके सहयोगियों को इस पूरी स्थिति का जिम्मेदार ठहराया है, क्योंकि वे इजरायल को हथियार और संसाधन मुहैया करा रहे हैं। हमास का कहना है कि अरब और इस्लामी देशों को इस संघर्ष में एकजुट होकर इजरायली कब्जे की योजनाओं को विफल करना चाहिए।